नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी औरंगजेब नक्शबंदी। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसका पुनर्गठन हुआ था कुछ दिन पहले, उसकी पहली मीटिंग जो कल ही समाप्त हुई हैदराबाद में। क्या क्या मुद्दे रहे जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उठाया गया और उन सब पे क्या रेजोल्यूशन निकला, इसकी एक छोटी सी डिटेल ले लेते हैं पहले औरंगजेब भाई से। औरंगजेब भाई। जी नीरज, देखिए, पहली मीटिंग थी जैसे आपने बोली, जो अभी गठित हुई सीडब्ल्यूसी। और ये तो जम्बू सीडब्ल्यूसी है। पहले सीडब्ल्यूसी बहुत कम होती थी, बहुत ही उसका एक महत्वपूर्ण एक ये होता था, महत्व होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होगा। अब तो ये जम्बू सबको अकोमोडेट किया गया है इसमें। तो पहली बात तो ये था, मैं कहना चाहता था, क्योंकि 75 के आसपास, 77 के आसपास इसमें मेंबर्स हैं। आप एक्सटेंडेड जब आप करोगे तो और बढ़ जाएंगे, फिर सीएम्स भी आ जाएंगे, ये सब आते हैं। तो कई चीजें ऐसी, ये एक पहली मीटिंग थी इसकी। और जो कुछ इश्यूज जो डिस्कस हुए, एक तो ये बात की गई कि जो SC ST OBC का कोटा है, उसका अपर लिमिट इंक्रीज हो जाए, करना चाहिए, जो रिजर्वेशन है। तो जैसे हर इसमें, क्योंकि देखिए, अभी बहुत बीजेपी जिस तरह से ओबीसी को अपने तरफ से उनको लुभा रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस का ये काट हो कि हम उनको अपनी तरफ खींच ले, एक रिजर्वेशन का ये दे के, उनको दिखा के लॉलीपॉप। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। SC ST कास्ट सेंसस के बारे में कांग्रेस पहले भी बात कर चुकी है, इस बार भी कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसको आम करना चाहिए जनता के सामने, ताकि पता चले कि किसकी कितनी भागीदारी है और किसने कितना किसका शेयर होना चाहिए इसमें। विमेन रिजर्वेशन बिल पे बात हुई कि लाना चाहिए, टाइम है। तो क्योंकि आजकल जैसे बात चल रही है कि शायद सरकार इस सत्र में विमेन रिजर्वेशन बिल लाएगी, तो कांग्रेस भी अपना, क्योंकि कई बार सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं इस बारे में, तो काफी चीजें, यह तो वो चाह रहे हैं कि हम इसमें पीछे ना छूटे, तो उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई कि नहीं, इससे ये एक प्रहार होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे। जिस तरह से डेलिबरेटली कुछ असेंबलीज को बर्खास्त किया जाएगा, तो उस पर भी बात हुई कि ये इसके हम अपोज करेंगे। दूसरा, जो इंडिया अलायंस है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सीट शेयरिंग को लेके तुरंत काम चालू किया जाए, उस पे बात हुई। 5 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं जहां, उस पे बात हुई कि कैसे कांग्रेस पार्टी बहुत 3 स्टेट्स में तो बहुत ही आगे चल रही है अभी, एज ऑफ टुडे। और कैसे तेलंगाना में उन्होंने कल 6 गारंटीज दे दी। तो कुल मिला के ये चर्चा हुई, फिर इकोनॉमी पे चर्चा हुई, नेशनल सिक्योरिटी पे चर्चा हुई, पॉलिटिकल सिचुएशन पे चर्चा हुई। तो कुल मिला के ये इन्होंने एक पहली मीटिंग जो थी वो कर ली, और कई मुद्दे इसमें डिस्कस हुए हैं। एक ये भी आ गई बात की, राहुल गांधी ने अपने नेताओं को कहा कि आप बीजेपी के ट्रैप में मत आना, क्योंकि वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे सनातन धर्म को लेके, बाकी ऐसे जो है इश्यूज को लेके। तो हमें जिस जो जनता के मुद्दे हैं उन पे डटे रहना है, और उनको लेके आगे बात करनी है, उनको लेके देश में चले जाना है। जी। सनातन पे अभी तक किसी तरीके का कंडेमनेशन नहीं आया है। आ, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें चला जाता उनका अगर एक सेंटेंस का कंडेमनेशन लगा देते और स्ट्रांगली कंडेम करते। ना तो स्टालिन रूठ के भागते इनसे, ना इनके माइनॉरिटीज वोट्स रूठ के भागते। कोई नहीं रूठता, बशर्ते जो बाकी एक बड़ा सेक्शन है वो शायद कहता कि हाँ जी ये सीरियस है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इसको उठा रही है, किसी ना किसी टाइम पे कांग्रेस को इसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीएमके ने भी अपना जो वो एक एग्रेसिव इस पे मूड है, वो उसको कम नहीं किया है। एग्रेशन उनका लगातार बराबर चल रहा है उस पे, चाहे किसी भी फॉर्म में है। लेकिन कांग्रेस ये भी साथ में चाह रही है, जैसे राहुल गांधी ने इनको बोला है कि किसी ट्रैप में मत आइए आप। चाहे वो किसी चीज की भी बात करें, आप देश के
जो बेरोजगारी है, प्राइस राइज है, और भी ऐसे कोई मुद्दे हैं महंगाई को लेके, जैसे आप उन पे अपनी बात करते रहो, आप लोगों की बातें उठाओ, आप जो जनता चाह रही उनकी बातें उठाओ, ताकि उसका वो काउंटर नैरेटिव हो जाए। अब ये आगे कैसे पैन आउट होता है ये कहना अभी मुश्किल है। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें देखते हैं कि कितना क्या ये इशू कितना किसको डेंट करता है, कांग्रेस पार्टी को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा। ये नताइज जब आ जाएंगे 5 राज्यों के, तब पता चल जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे, लेकिन सनातन के मुद्दे पे कुछ बोलेंगे, लेकिन शायद पांच कह नहीं पांच सकता विधानसभा हूँ चुनाव के नीरज, बाद। क्योंकि कह नहीं सकता हूँ क्योंकि पीछे हमने देखा है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे है तो हो सकता है राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, खुद कुछ अपना उन्होंने अपने विचार किया। मैं आपको कल भी एक एग्जांपल दे रहा था कि जब दिग्विजय सिंह ने बालाकोट पे फिर क्वेश्चन सवाल उठाए थे, तो श्रीनगर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने उस स्टेटमेंट को रिडिकुलस कहा था, और हालांकि वो बिल्कुल उनके साथ बैठे ही थे। तो ऐसा है कि हो सकता है कि यहाँ भी कुछ बोले, वो वक्त ही बता सकता है हमें। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आ रही थे बातें वो मैं आपको बता चुका हूँ जी। कि इनको बोला गया है कि मोटा मोटा कि आप थोड़ा सा ट्रैप में मत पड़िए, या आप इस इशू को आगे देखिए। होता क्या है कि स्टालिन ने कोई उदयनिधि ने कुछ बात की, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बात करेगा तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो बेसिक ये है कि आप उसको वहीं पे कट कर लो, स्टालिन तक ही रहने दो, डीएमके तक ही रहने दो, आप ज्वाइन इशू मत कर लो। जो भी लीडरशिप को बाद में डिसाइड करना होगा इस पे स्टैंड लेना, वो शायद कभी आ सकता है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का अगर बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रही है, तो अपने सहयोगी पार्टियों के ट्रैप में फंस रही है कास्ट सेंसस पे। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए ये जितनी भी जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, और ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं, उनका काफी दबाव चल रहा है। देखिए बिहार में तो नीतीश कुमार ने तो अपना कास्ट सेंसस करवा भी दिए हैं, जी। तो इसका काफी दबाव पड़ रहा है। क्या कांग्रेस इसके जैसे आपने कहा कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे, लेकिन अगर मेरा आप कहने का मतलब था कि दबाव में ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि एक नहीं, मैं रेजोल्यूशन कह रहा हूँ ऑलरेडी कि पास हो चुका ये है। इशू कितने हद तक जाना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखा है जब मंडल हुआ तो जी। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। जी, आज आज फिर उसी राह पे चल रही है, और फिर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ट्रैप में ना फंसो। नहीं, वो देखिए धर्म के मामले में और इसके देखिए इश्यूज अलग अलग है। धर्म के मामले में आप बीजेपी के ट्रैप में फंस जाओगे तो मारे जाओगे। नहीं, देखिए ये मंडल तो मंडल मंडल के केस में भी अगर ये अपने मंडल, सहयोगी पार्टियों के ट्रैप में फंस जाएंगे तब भी मारे देखिए जाएंगे। मंडल में ये हुआ कि जब तब मंडल आया, तब इन्होंने थोड़ा सा उसमें खामोशी बरती, उसमें कुछ कहा नहीं, इनका कोई उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अगर आज आप रिस्पॉन्स देखिए, अब पॉलिटिक्स काफी बदल चुकी है, मंडल से आज तक कमंडल हो गया, फिर ये सब हो गया, तो पॉलिटिक्स काफी उसमें बदलाव आया है, पॉलिटिक्स में राजनीति में काफी बदलाव आया है। तो हो सकता है इनको लग रहा है अभी कि इसमें हमें फायदा होगा कास्ट सेंसस करने से, जो ओबीसीज को लेके बीजेपी काफी सक्रिय है, तो उसका हम उसमें कुछ हम डेंट कर पाए। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी इनकी कामयाब हो जाए, हो सकता है बिल्कुल कामयाब ना हो जाए, और जिस तरह आप कह रहे हो कि दोबारा कहीं ऐसे मंडल वाले की तरह ना उनके साथ हो जाए। तेलंगाना चुनाव में तुरंत सीडब्ल्यूसी के बाद, मीटिंग के बाद राहुल गांधी की रैली हुई, और उस रैली में उन्होंने 5 गारंटी हमेशा हर स्टेट में देते थे। इस बार 6 गारंटी कर दी। एक गारंटी और बढ़ाने की क्यों जरूरत थी? तेलंगाना में हालत पतली है इनकी। देखिए तेलंगाना, आप ये समझ देखिए, तेलंगाना में अगर आप देखेंगे, सोनिया गांधी ने प्रॉमिस किया था 2000 पहले 4 में, उसके बाद 9 में, जी। 9 में ऑलरेडी ऑलमोस्ट दे दिया था कि तेलंगाना दे दिया। लेकिन उसके बाद 2014 में फाइनली ये हुआ। तेलंगाना का जो क्रेडिट है, देखिए कांग्रेस ने जब बाइफरकेशन कर लिया तो आंध्रा में खत्म हो गए, जी। ठीक है, आंध्रा में बिल्कुल वाइप आउट हो गए, क्योंकि आंध्रा के लोग बाइफरकेशन के खिलाफ थे, जैसे जगन मोहन रेड्डी ये सब थे, ये बाइफरकेशन के खिलाफ थे। हम्म। लेकिन तेलंगाना के लोग चाहते थे अपना अलग राज्य, तो उन्होंने जब ये चुन लिया कि नहीं चलो हम राज्य इनको देंगे, तब हम्म। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को अपना खत्म कर दिया अपने यहाँ से, कि इसका वहां पे क्रॉस मार दिया है कि यहाँ से हमें कुछ नहीं आने वाला। और हम्म। उनको लगा था उस टाइम कि हमें जो खामियाजा वहां होगा वो हम उसकी भरपाई हम तेलंगाना से करेंगे। हम्म। लेकिन
केसीआर के चंद्रशेखर राव कई सालों तक इस पे लड़ते रहे। उन्होंने कई उस पे एजिटेशंस किए, मोर्चे लगाए, भूख हड़तालें की। तो उन्होंने जो सारा जो क्रेडिट कांग्रेस लेना वो उन्होंने अपने सर पे ली। देखिए, एक बात यहां तक चली थी उस टाइम 2014 में कि केसीआर को बोला गया था कि आप मर्ज कर दो अपनी पार्टी कांग्रेस में और आप मुख्यमंत्री बनो। लेकिन केसीआर ने रेजिस्ट किया वो। केसीआर ने ये कहा कि नहीं, मैं अपने, क्योंकि उनको लगा था कि कहीं कहीं ना कहीं फिर मेरे को ये जैसे ट्रैप, हम ट्रैप की बात कर रहे हैं, तो ट्रैप में ना आ जाऊं और मेरे साथ बिल्कुल कुछ टाइम के लिए मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद जिस तरह से मैंडेट मिला केसीआर को, पहले 2014 में, फिर 2018 में जब उन्होंने 6 महीने पहले एडवांस कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस टाइम कांग्रेस को जो उम्मीद थी तेलंगाना से, उस वो तो खरी पूरी नहीं हुई। तो अभी ये चाह रहे हैं कि जो हालात है, देखिए बीजेपी कुछ टाइम पहले नंबर 2 पार्टी बन चुकी थी, लेकिन अब उनका इतना इंटरनल फाइट, वो नंबर 3 पे आ गए हैं वापस और बहुत नीचे आ गए हैं। फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। और कांग्रेस ये सारे, देखिए ये तो आजकल तो फ्रीबीज का जमाना है। जी। जिस तरह से आप अनाउंस करते जाओ और लोग उसमें अगर आते जाते हैं तो आपको फायदा होगा। तो इस टाइम जो फाइट है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, नीरज। तो इसलिए अच्छा, ये फ्रीबीज एक तरीके का लुभाव है लोगों को कि आप हमारे तरफ से हमारी तरफ आ जाओ। तो इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि खुद किसी के ट्रैप में ना आओ, लेकिन वोटर्स को अपने ट्रैप में फंसाते रहो। ये हर हर पार्टी करती है, नीरज। चुनाव जीतना जो है मकसद होता है हर हर पार्टी का। हमने देखा है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये फ्रीबीज का जमाना मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी लेकर के आई थी, और मतलब अगर डायरेक्ट फ्रीबीज की बात करें तो, है ना। देखिए, बहरहाल। उनका मॉडल चल चुका है, इसलिए आप जी। सारे फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप कांग्रेस को काफी क्लोज से देखते हैं, और इतने दिनों के बाद जो कुछ भी सीडब्ल्यूसी का गठन हुआ पहली बार, मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी बता दिया है कि जंबो सीडब्ल्यूसी थी ये। और नीरज, अनप्रेसिडेंटेड है, जी। 8 महीने के बाद गठन हुआ। 8 महीने के बाद, और वो भी जंबो। और हाँ, जंबो के बाद जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से आपको कुछ और उम्मीदें थी? आपको लगता था कि मतलब कोई चीज कमी रह गई? नहीं देखिए, एक दिशा की बात है कि क्या दिशा, क्या क्या प्लान है, क्या एक विजन है पार्टी का, खासकर पार्टी को लेके। जी। देखिए, चुनाव ये सब ये इश्यूज तो ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी को कैसे आप ग्राउंड पे स्ट्रेंथन करोगे, उसको लेके एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए था। वो हमने देखा नहीं इसमें। अगर आपने सीडब्ल्यूसी का इतना बड़ा विस्तार किया है, तो कम से कम आपको राय लेनी चाहिए लोगों की कि आप जो ग्राउंड पे आज आप खत्म हो चुके हो कई जगह में, तो कैसे उसको रिवाइव किया जाए। वो प्लान मुझे दिखा नहीं कहीं। आपने वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे मुद्दे, कास्ट सेंसस, ओबीसी रिजर्वेशन, एससी एसटी रिजर्वेशन, आपने विमेन बिल, ये सब उठाए आपने। लेकिन आपने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, या कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया, कोई रोड मैप नहीं दिया। वो इसमें मिसिंग था, नीरज। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई जगह कई राज्यों में, आप यूपी की बात कर ले, देखिए दिल्ली का जो जो पावर है वो आपको यूपी से ही आता है। और जिस बार आप यूपी में बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो कैसे वहां रिवाइव करना, कैसे और राज्यों में, जहां पे उड़ीसा है, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का अब बिल्कुल कोई वजूद ही नहीं रह चुका है। तो कैसे उन राज्यों में वापस आना, कैसे, आंध्र प्रदेश की बात मैं कर रहा था, आंध्र ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे उनका काडर तो है, लेकिन ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्राउंड पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो एक जरूरी एक कदम था जो आप इसमें मिसिंग पा रहे हैं। लेकिन इस सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में सरकार बना करके वापस आने की जो रिजॉल्व है वो कांग्रेस ने दिखाया है, और तकरीबन तकरीबन ये कहा है कि हम आ रहे हैं इन 4 राज्यों में सरकार लेकर के। देखिए, आप बेशक राज्यों में आ जाएंगे, लेकिन मेरा कहना फिर भी नीरज वही है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, वहां पे आप अभी कहीं नहीं हो। जैसे यूपी, मैंने यूपी का नाम लिया, आंध्र प्रदेश का नाम लिया, मैंने उड़ीसा का बोला, आपको वेस्ट बंगाल का है। ऐसे स्टेट्स में जहां एक टाइम पे आपकी सरकारें जो होती थी कुछ समय पहले, वहां आज आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो वहां रिवाइव करना एक बहुत बड़ी बात है, नीरज। जी।
चलिए, सीडब्ल्यूसी के इस पहली मीटिंग रिकंस्टिट्यूशन के बाद हमने इसको एनालाइज किया। दर्शकों से हम फिर मुखातिब होंगे किसी खास मुद्दे को लेकर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, और शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।